सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग नीति के नए प्रावधानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ज्वेलर्स ने हड़ताल कर विरोध जताया और अब हॉल मार्किंग सेंटर संचालक आंदोलन की राह पर है। राजस्थान हॉल मार्किंग सेंटर्स एसोसिएशन ने बुधवार को भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया और मांगे नहीं मानने पर RHMCA ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार बड़ी कंपनियों के दबाव में मनमाने फैसले ले रही है। सरकार सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की नीति तय करने के नियमों में उलझती जा रही है। आए दिन संशोधन हो रहे हैं। इन बदलाव के विरोध में हॉलमार्किंग सेंटर संचालक आंदोलन की राह पर हैं। बुधवार को राजस्थान हॉलमार्क सेंटर्स एसोसिएशन ने भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक कनिका कालिया को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एसोसिएशन के चेयरमैन उदय सोनी, प्रेसिडेंट सुमेर मौसून मेहरीवाला, महासचिव सतीश अग्रवाल के साथ प्रदेश भर के हॉलमार्किंग सेंटर संचालक मौजूद रहे। BIS की निदेशक कनिका कालिया ने कहा कि हॉलमार्किंग सेंटर संचालकों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, अखबारों के माध्यम से कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जिसमें कहा जा रहा है कि ज्वेलर्स को कुछ राइट दिया जाएगा कि अपने हॉलमार्किंग सेंटर खुद ही खोल सकेंगे। वो उसी को लेके थोड़ा रोष है। कुछ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, उसमें इनको सुविधाएं नहीं मुहैया हो रही हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा इनमें कुछ भ्रांतियां हैं, जिसके लिए हम भारतीय मानक ब्यूरो से प्रयास करें और जो जेवरातियों को खुद ही हॉलमार्किंग सेंटर खोलने के लिए जो बोला जा रहा है, उस पर अभी हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि ऐसा कुछ अलाउ कर दिया गया है। तो कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमारे पास इस बारे में अभी तक है नहीं। राजस्थान हॉलमार्किंग सेंटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बड़ी कंपनियों के दबाव में सोने के आभूषणों पर पॉइंट पर ही हॉलमार्किंग करने से छोटे शहरों और कस्बों में हॉलमार्किंग सेंटर्स का काम ठप हो जाएगा। सरकार ज्वेलर्स को ही अपने आभूषणों की शुद्धता के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए अधिकार देना चाहती है। इससे भी हॉलमार्किंग सेंटर्स की उपयोगिता समाप्त होगी। दूसरी ओर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से हॉलमार्क सेंटर्स को ऑरेंज श्रेणी में रखने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हाँ, लास्ट पॉइंट पे माल को हॉलमार्किंग होना चाहिए। वो HID होके बाहर से आ रहा है। यदि वो बाहर से आएगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? वो जो छोटे शहरों में लोग बैठे हैं जिनके हॉलमार्किंग सेंटर है, उनके तो बहुत बड़ी तकलीफ आएगी। स्टाफ बढ़ गया है, HID के कारण से खर्चा बढ़ गया है सेंटरों का। तो इसलिए उसको हमारी समझ में माल लास्ट पॉइंट पे होना चाहिए हॉलमार्किंग, पहली बात। दूसरी बात, जो पोल्यूशन की तलवार हम लोगों पे लटकी हुई है, उसके कारण से हम करें क्या? हमें सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा है। जो पुराने सेंटर हैं उनका जो रेन्यू का डेट आ रहा है, उस डेट पे यदि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो उसके बाद में वो फिर उनका बंद हो जाएंगे। जैसे अभी हमारे एक सेंटर के ऊपर में तकरीबन 70 से 1 करोड़ रुपये तक का इन्वेस्टमेंट आता है और एक सेंटर का खर्चा जो अभी स्टाफ के साथ में है वो कम से कम 2 से सवा 2 लाख रुपये पर मंथ का खर्चा आता है उसके अंदर में। तो अगर हमारे जैसे रेट अगर उसके अंदर में नहीं बढ़ते हैं और हमारे जैसे छोटे गांव में और शहरों में जो सेंटर है उनका इतना एक्सपेंस निकलेगा नहीं, उनके पास ज्वेलरी हॉलमार्क के लिए आएगी नहीं, तो फिर उनका एक्सपेंस कैसे होगा? उनको सेंटर बंद करने के सिवाय और उनके पास में कोई चांस नहीं है उनके पास में। दूसरी ओर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से हॉलमार्क सेंटर्स को ऑरेंज श्रेणी में रखने से बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देश में करीब 1000 और प्रदेश में 46 हॉलमार्किंग सेंटर हैं। एक हॉलमार्किंग यूनिट लगाने में लगभग 1 करोड़ का निवेश होता है। इसके संचालन में 1 से 2 लाख रुपए महीने का खर्च होता है। एक हॉलमार्किंग सेंटर करीब 10 लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। यदि प्रदूषण के नाम पर हॉलमार्किंग सेंटर्स को ज्वेलरी मार्केट से दूर किया गया तो शहर के बाहर फिर से करोड़ों का नया निवेश करना आसान नहीं होगा। ऐसे में सरकार की हॉलमार्किंग नीति के नए प्रावधानों ने हॉलमार्किंग सेंटर्स के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कैमरामैन यश माथुर के साथ A1 टीवी के लिए BK शर्मा की रिपोर्ट।